नमस्कार साथियों, आप देख रहे श्याम न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। मैनपुरी से बहुत बड़ी खबर। बोरे में बंद मिला युवती का शव, फैली सनसनी। परिजनों ने आरोप लगाया कि भाजपा को वोट देना चाहती थी। आरोपी सपा का वोट दिलवाने का बना रहे थे दबाव। घटना से पहले पिलाई शराब, फिर घटना को दिया अंजाम। आरोपी के घर थी मृतका की चप्पलें, परिजन से फोन पर फेंकने के लिए कहा। परिजनों का आरोप, भाजपा को वोट देना चाह रही थी युवती। मामला ये पूरा मैनपुरी के करहल क्षेत्र का है। आपको बताते चले कि करहल के मोहल्ला जाटवान निवासी दुर्गा की हत्या से पहले आरोपी ने उसे अपने घर में बने कार्यालय में ले जाकर शराब पिलाई। इसके बाद घटना को अंजाम दिया। इस दौरान मृतका की चप्पलें वहां पर छूट गई। नशे में धुत आरोपी ने चप्पलें घर से बाहर फेंकने को लेकर पत्नी को फोन भी किया। इसका ऑडियो भी मृतका के परिजन के पास मौजूद है। पुलिस सभी तथ्यों पर गहनता से जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। थाना क्षेत्र के मोहल्ला जाटवान निवासी अपनी बात को परिवार व किसी अन्य के सामने बेबाकी से रखती थी। पहनावा भी लड़कों की तरह ही था। माता पिता भी उसे बेटे से कम नहीं मानते थे। कुछ समय पहले तक वह परिवार के साथ एक टूटे हुए घर में गुजर बसर कर रही थी। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनने के बाद वह काफी खुश थी। आरोपी प्रशांत मंगलवार को बाइक लेकर आया और शोभा को बैठा कर ले गया था। उसने अपने घर में बने कार्यालय में जाकर खुद शराब पी और युवती को भी पिलाई। मृतका के पिता का आरोप है कि उसी में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया और फिर बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या को अंजाम दिया। तलाश के दौरान रात को जब वह आरोपी के घर पहुंचे तो उसके कार्यालय में की चप्पलें पड़ी थी। आरोपी से जब इस बारे में पूछा तो वह भागने लगा। उसने फोन कर पत्नी से कहा कि चप्पलें उठाकर घर के पीछे फेंक दो। बातचीत का ऑडियो भी परिजन के पास मौजूद है। ऑडियो से एक बात तो साफ होती है कि परिजन के आरोप सही है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने एक्स पर की पोस्ट कर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए बताया, जरा सुने। करहल क्षेत्र में अनुसूचित जाति की युवती दुर्गा की हत्या घटना पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा। एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा कि समाजवादी पार्टी की बौखलाहट और हताश उपचुनाव में साफ दिख रही है। करहल में दलित बेटी की निर्मम हत्या ने सपा के गुंडाराज और काले कारनामों को बेनकाब कर दिया है। फर्जी मतदान, बाहरी अराजक तत्वों की तैनाती, बेबुनियाद आरोप सपा की लूटतंत्र की राजनीति का हिस्सा है। सपा डोप माफियाओं, दंगाइयों और हत्यारों की फौज है। प्रदेश की जनता ने इस कुशासन को हमेशा नकारा है। सीओ ने कहा, वोट देने को लेकर हत्या जैसी कोई बात नहीं। वोट देने को लेकर सीओ करहल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि वोट देने को लेकर हत्या जैसा कुछ भी नहीं है। युवती की हत्या हुई है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया कि आरोपी प्रशांत और मोहन को गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्या, SC/ST सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। परिजन बोले, अगर कोटा चली जाती तो बच जाती युवती की जान। मोहल्ला जाटवान करहल की रहने वाली युवती की जान बच सकती थी अगर वह 18 नवंबर को अपनी बहन के घर जाने वाली थी, लेकिन मतदान के लिए उसे रोक लिया गया। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद परिजन कह रहे हैं कि काश बेटी को चले जाने दिया होता तो उसकी जान तो बच जाती। दुर्गा की एक बहन कोटा में रह रही है। उनके पुत्र का जन्मदिन था। 18 नवंबर को वह भी भांजे के जन्मदिन में जाने के लिए उत्साहित थी, लेकिन समाज के नेता ने कहा कि बेटी मतदान भी जरूरी है। इस पर दुर्गा ने बहन के घर जाने से मना कर दिया था और मतदान के लिए घर पर ही रुक गई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वोट देने से पहले ही कोई उसकी सांसें ही छीन लेगा। घटना को लेकर मां और पिता के साथ पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया, आप भी सुने। साथ ही अगर आपने श्याम न्यूज मैनपुरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर ले, जिससे आप तक सबसे पहले खबर पहुंच सके। कल परो लियो बैठा गए तो जो छोड़ियो तुम जगह तुम भैया तो बहन भैया के नात और कल जो द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन, तब जो प्रशांत लियो तब मारी मेरी बिटिया। ओ दैया मेरी लला की हालत। किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे जगह हम किसी से डरते नहीं। मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ ली। मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हुए पालक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना है। आज के 3 दिन पहले मेरी बिटिया गंज जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चल तो वहाँ नेताजी बबलू बोले कि चचा वोट डाल के जाइए। तो बिटिया बोली
कम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोलो साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे नाम तो रखिया कि तो रखिया बनाई दिए। और जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठा ले गो, रात दिन में ढूंढो, रात में डंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई हवाई। तब हमने तब बबलू नेताजी ने प्रशांत को भाई कोठी में बुलवाओ, मैंने की कहा बिटिया कहाँ करेगा तू बैठा ले गो, पूरे समझने ने देगी। तो मैं जो बोला हमें पता ही नहीं, हमने उन्होंने उतार दो। तो एक जगह संग साथी और तो डॉक्टर मोहन कठेरिया और जो जगह नाम प्रशांत पत्रकार यादव है जी। मतलब वोट डालने को लेके हाँ बिटिया हाँ क्या कह रही थी? बिटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई। तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल गई नहीं डाल रहे, तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुरगिया तेरा नाम तो दुरगिया को मर गया तो बनाइए हम। कल नहीं ले गो 12 और 1 बजे के बीच में ले गो मोटरसाइकिल में। फिर कहाँ पे मिली? अपने जब नदिया में डेड बॉडी मिली, जब जो घर है आओ तो मेरे लड़का गौ जगह घर है, कद्दे को जाके तो मेरी बिटिया की चप्पल है जाके मिली घर है। फिर जाने कहा करो जब बलबाब नेताजी ने बबलू ने भाई कोठी में, फिर उनसे कही कह प्रशांत कहाँ है वाड़ी कह जो बोला हम जानते ही नहीं बात। तो मैंने लड़ा बोले ते घर है मेरी बहन की चप्पलें डरी। फिर जाना अपने फोन करो, अब भाई बहुत कहा था बॉम्बे फीड है, हमने जगह फोन छिटाई लो, बोलो चप्पलें गायब कर दे वाड़ी की, डंडी फेंक दे डंडी पीछे वाले प्लॉट में। तो जगह बहू ने और कैसे हत्या की गई? हत्या कैसे की गई ये बताओ, कैसे मारा बेटी को? अब बेटी के साथ गलो दबाओ तब बहुत बुरी हालत करते कोई घटना भी हुई? रेप करके साहब बॉडी को मारता है मेरी बिटिया को, बहुत बुरी हालत करके मारो। बंद बोरी में युवती का शव पड़ा मिला है, परिजनों का आरोप है कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई है। क्या देखिए, एक युवती कल शाम से गायब हो गई थी और उसमें 2 लोगों पे आरोप था कि इन लोगों ने अपहरण किया है। तो तत्काल उन दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और युवती का शव मिला है।